बोकारो दिन भर में आज कसमार के राज्य खाद्य निगम के गोदाम से लगभग 2500 क्विंटल अनाज गायब होने की खबर के बाद हड़कंप। बोकारो उपायुक्त ने बिठाई जांच। देंगे इसकी जानकारी बस कुछ ही देर में। झारखंड के जिलों से बेहतरीन टेक्निकल ब्रेन रखने वाले स्टूडेंट बोकारो में हुए इकट्ठा। चलेंगे गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। खबरों में बोकारो के जोशी कॉलोनी निवासी 34 साल के एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। क्या बेरोजगारी और कर्ज का दबाव था कारण? पुलिस कर रही है जांच। बताएंगे इस घटना के बारे में। नावाडी ब्लॉक में विकास की नई बयार। पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की शुरुआत। स्कूल भी हुआ अपग्रेड। खबरों में यह भी होगी बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के 5वें दिन सोमवार को दोनों देशों के बीच शांति के लिए वार्ता शुरू हुई। दोनों देशों के बीच तनातनी बने रहने की खबर। भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए प्रयास और तेज कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दल यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा सकता है। पर्यटन हब के तौर पर भारत के 9 जिलों में झारखंड का देवघर भी चयनित। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सोमवार को बाबा नगरी पहुँचे और कहा कि देवघर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 8013 नए कोरोना मामले, 119 कोरोना पीड़ितों की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 388 अंक और निफ्टी 135 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 660 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 1100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा में सोमवार को गूंजा 1932 खतियान का मुद्दा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 1 से 31 मार्च तक अभियान चलाकर दिव्यांगों का यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन यानी कि UDID कार्ड बनाएगा। इसके लिए जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। फार्मेसी में डिप्लोमा करने के बाद अब छात्र सीधे झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन नहीं करा पाएंगे। पंजीयन के लिए उन्हें एग्जिट एग्जाम पास करना होगा। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के कसमार ब्लॉक स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से लगभग 2409 क्विंटल अनाज गायब होने की खबर के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अभी कसमार में चूँकि AGM की काफ़ी शिकायतें थी और उसी शिकायत के आलोक में हमने उपायुक्त से बात की थी और उपायुक्त ने उसको हटा दिया। हटाने के बाद जब प्रभार देने की बात आई और जब प्रभार का क्रम आया, इसी क्रम में उजागर हुआ कि यहाँ पर काफ़ी चावल गोदाम में शॉर्टेज है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर गोदाम में गड़बड़ी हुई है, अनियमितता बरती गई है। अनियमितता तो हुई है, चावल कहाँ चला गया? गरीब का चावल आया, SFC गोदाम से आया, यहाँ पर आया, AGM के गोदाम से चावल कहाँ चला गया? कहीं न कहीं चावल गायब किया गया। इसलिए निश्चित रूप से जो भी दोषी है, उपायुक्त ने भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज करें। खबरों के अनुसार मामला तब सामने आया जब एक अधिकारी तबादले के बाद पदभार दूसरे को देने में आनाकानी कर रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दिया है और 48 घंटे के अंदर दोषियों को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि यह मामला गरीबों के निवाले से जुड़ा हुआ है। कसमार प्रखंड में खाद्य आपूर्ति को अनियमितता की लेके कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी पूर्व में भी, जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी। वहां से गोदाम प्रबंधक को भी हम लोगों ने हटाया था। वर्तमान में जो सूचना मिली है कि वहां पर जो भंडारण है उसमें जो स्टॉक है और जो फिजिकल स्टॉक है दोनों में भिन्नता पाई गई है, ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में इस विषय को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। जिला स्तर से हम लोगों ने 3 सदस्यीय एक दल बनाया है, जिसमें एक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी और वहाँ के कसमार के क्षेत्रीय पदाधिकारी को रखा गया है और उनको निर्देश दिया है कि पूरे स्टॉक का 48 घंटे के अंदर लोकल टीम को यूज़ करते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और जो रिपोर्ट उसके बाद आएगी उसके बाद संबंधित जो दोषी पदाधिकारी या कर्मी हैं उन पर यथानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बोकारो स्टील सिटी के जोशी कॉलोनी निवासी 34 साल के कृष्ण कुमार उपाध्याय ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों के मुताबिक वह 4 महीने से बेरोजगारी और कर्ज की वजह से तनाव में था। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है, जिसमें कर्ज और कर्ज की वजह से किसी का दबाव का होना भी शामिल है। पता नहीं, हम लोग खाना बना रहे थे, अचानक से हम बाथरूम गए, बाथरूम से लौटे तो हम लोग बातचीत कर रहे थे और बाथरूम से लौटे तो देखे कि फांसी लगा लिए। बस उनको हम पकड़ के उठा रहे थे, तब तक तो उनका मृत्यु हो गया। हाँ, कर्ज का थोड़ा टेंशन था, लेकिन नॉर्मली थे और दिन के जैसे। मामला यहाँ आकर के पूछताछ किए, फांसी बताया लोग कि फांसी ये जो लोन लिए हुए था और लोन लेने से 4 महीना ही कंपनी इसको बैठा दिया था, जिसमें लोन नहीं भर पाया। पत्नी बता रही थी, उस हिसाब से तो डिप्रेशन में ही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना के रफ्तार की। रविवार रात आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और रविवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 22 रही। उस दिन 3 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। झारखंड राज्य के बेहतरीन टेक्निकल ब्रेन रखने वाले स्टूडेंट सोमवार को बोकारो के गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज में इकट्ठा हुए। मौका था झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय झारखंड साइंस एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन 2022। JUT के उप कुलपति प्रोफेसर विजय पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर बेहतरीन वैज्ञानिक सोच और समझ रखने वाले झारखंड के 24 जिलों के 11वीं और 12वीं पॉलिटेक्निक और बीटेक के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और उनके द्वारा बनाए गए मॉडल को समझा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर आयोजित की गई एग्जीबिशन स्वदेशी तकनीक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रबंधन, पर्यावरण नियोजन, संवहनीय विकास के सिद्धांतों पर आधारित थी। सेक्रेटरी गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी श्री SP सिंह सर। जो बच्चों ने जैसे इसका आपका एनर्जी सेविंग का बहुत बढ़िया मॉडल दिखाया है और उसके बाद उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा बनाया है कि वेस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस टू जनरेट द एनर्जी। और इसमें काफ़ी इन्होंने और बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने फूडिंग पे भी बनाया है कि ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो है, काफ़ी स्टॉल जो है लगे थे बच्चों के, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के थे। किसी ने चंपा यूज़ किया है, किसी ने बहुत तरह की चीज़ों को यूज़ करके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बनाया है जो कि वाटर को आपको ख़राब नहीं होने देंगे, पानी को। आज झारखंड स्तर का हम लोग के यहाँ साइंस एग्जीबिशन था, जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि राज्य की एक यूनिवर्सिटी है, तकनीकी यूनिवर्सिटी रांची में, जिसके अंदर सभी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, MBA और फार्मेसी कॉलेज झारखंड राज्य के आते हैं। तो उनके एसोसिएशन के साथ आज ये रखा गया था। ये काफ़ी सफल रहा। इसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर विजय पांडे साहब ने शिरकत किया और कई स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर, साइंस टीचर, स्टूडेंट ने भाग लिया। करीब 100 से अधिक इसके अंदर हमें प्राप्त हुई थी एप्लीकेशन, जिसमें 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज हम लोग ने दिखाया है। और इससे मेन उद्देश्य था कि विज्ञान क्या जो मानसिकता है, वैज्ञानिक जो सोच कहते हैं जिसको टेम्परामेंट, उसका विकास करना। बोकारो जिले के नवाडी ब्लॉक के पेक में रविवार को जल जीवन मशीन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संयुक्त रूप से चिरोडी संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। वहीं पेक गोनियोटो संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, कंजकीरो, बरई, नारायणपुर संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। चिरोडी संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना में 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आना है और इस योजना के शुरू होने से 4 पंचायतों चिरोडी, परसवनी, भालमारा और सहरिया के 7 गांव के 15,789 ग्रामीण को फायदा होगा।
पेक गोनियोटो संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना और कंजकीरो बरई नारायणपुर संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं में हर पर 30 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आना है और दोनों योजनाएं साल 2024 में पूरी होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेंक जो अब +2 में अपग्रेड हो गया है उसका उद्घाटन किया। महतो ने कहा कि अब पंचायत क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे पंचायत या दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपग्रेड के बाद इस स्कूल में अब 12वीं तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। 3 दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार की शुरुआत रविवार को बोकारो विधायक विरंची नारायण और बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सदर अस्पताल से किया। उम्मीद करता हूँ कि 2 बूंद जिंदगी का जो स्लोगन है सिर्फ स्लोगन नहीं है, यह हकीकत है और सिर्फ सरकार के लोग आपके दरवाजे पर जाएं इसका इंतजार न करें। जो जननी है, जो जन्म देने वाले पिता हैं, उनको स्वयं भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 बूंद जिंदगी के जरूर अपने बच्चों को दिलवाने का काम करें। इसका लक्ष्य है कि आज जिले भर के 2005 बूथों में जो 5 लाख से अधिक बच्चों का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% आज पहले ही दिन अचीव कर सकें, क्योंकि पहले दिन जो बूथ दिवसीय जो कार्यक्रम होता है सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम वही है। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि किस प्रकार से इसमें सहभागिता लोगों की हुई है और उसके बाद 2 दिन ये कार्यक्रम जारी रहे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे करुणेश शेखर द्वारा किया गया है, जिन्होंने 27 फरवरी के हमारे इफेक्टिव एजुकेशन कार्यक्रम लौट आया पढ़ने पढ़ाने का माहौल में ये कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट्स के बीच जागरूकता पैदा करने की सफल कोशिश की मैं खुले दिल से सराहना करता हूँ। धन्यवाद द टाइम्स मीडिया बोकारो। करुणेश जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि द टाइम्स मीडिया सरोकार की पत्रकारिता में विश्वास करता है और शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों को हम प्राथमिकता देते हैं। बोकारो में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था और माहौल हमेशा से रहा है। कोरोना काल में इस माहौल को धक्का लगा था। अब जब फिर से पढ़ने का माहौल लौट रहा है तो हम भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश अपने कार्यक्रम बोकारो है बेहतर के माध्यम से कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोकारो में पढ़ने पढ़ाने का माहौल कैसे और क्यों बेहतर है। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।